नमस्कार। मैं हूं रिपु मिश्र। आपने देखना शुरू कर दिया रिपु मिश्र ऑफिशियल। दोस्तों, महाराष्ट्र में सियासी हलचल बढ़ गई है और महाराष्ट्र की सियासी हलचल की भनक अब बिहार तक पहुंच गई है। और बिहार में जो सियासी हलचल बढ़ी है वह दिल्ली की राजनीति की तापमान को बढ़ा दिया है। दरअसल बीती रात जदयू के दो विधायक, जदयू कब, नीतीश कुमार के दो विधायक तेजस्वी यादव से मिलने उनके आवास पर पहुंचे और काफी देर तक तेजस्वी यादव से बातचीत हुई, राजनीति पर चर्चा हुई। और अगली सुबह जब इसकी भनक राजनीति के जानकारों को लगी, मीडिया बंधुओं को लगी, तो खबर दिल्ली तक की राजनीति को गरमा दिया। अब मोदी और शाह की टेंशन भी बढ़ी है कि क्या नीतीश कुमार महाराष्ट्र की सियासी हलचल को देखकर बिहार की सियासी हलचल को बदल देंगे। सूत्रों की माने तो उन विधायकों का नाम तो कोई नहीं बता रहा है, लेकिन वो विधायक नीतीश कुमार के मैसेंजर के रूप में गए थे तेजस्वी से मिलने। जिस तरह से पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की तारीफ करनी शुरू कर दी और बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार तेजस्वी से इशारा करने लगे थे, तभी से राजनीति के जानकारों में कई तरह की बात उठ रही है और कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि पिछले दिनों हमने सुना राबड़ी देवी भी नीतीश कुमार की प्रशंसा करती हुई नजर आई थी। उधर मीसा भारती ने बड़े जोर से कहा था कि तेजस्वी के चाचा अगर कह दे कि अब हम नहीं पलटने वाले हैं तो मान लीजिए कि वो पक्का ही पलटने वाले हैं। लालू यादव के करीबी विधायक भाई बीरेंद्र का कहना है कि नीतीश कुमार आगामी विधानसभा चुनाव आरजेडी के साथ ही लड़ेंगे। तो क्या महाराष्ट्र की चुनावी रणनीति और चुनावी स्थिति को देखकर नीतीश कुमार अभी से ही सतर्क होने लगे हैं? क्या नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा है कि अगला दुष्यंत चौटाला नीतीश कुमार ही होंगे? हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अन्य राज्यों में अपने सहयोगी दलों के साथ क्या किया, जिसका प्रभाव अब बिहार की राजनीति पर पड़ रहा है। और नीतीश कुमार उन्हीं सब राज्य की घटनाओं को देखते हुए शायद अब सोचने लगे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि यह भारतीय जनता पार्टी एक बड़े अजगर के रूप में जो फैल रही है, आने वाले समय में जदयू को निगल न जाए। इस अजगर से बचने का उपाय ढूंढ रहे हैं नीतीश कुमार, या अभी भी इस अजगर के माया जाल में फंसे रहेंगे और समय आने पर इनको भारतीय जनता पार्टी दरकिनार कर देगी। एक नजर हम डालते हैं भारत के उन राज्यों पर जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों के साथ बड़ा ही खेल खेला है। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ, हरियाणा में चौटाला के साथ, आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी के साथ, ओडिशा में नवीन पटनायक के साथ, तमिलनाडु में एआईडीएमके के साथ। तो क्या अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर भी खतरा मंडरा रहा है? क्या इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की स्थिति को देखने के बाद नीतीश कुमार अब सचेत हो रहे हैं कि हमें अगला दुष्यंत चौटाला नहीं बनना है और हम समय रहते अपनी एक अलग रास्ता पकड़ लें, हम अपनी एक अलग गठबंधन बना लें या पुराने साथी के साथ ही चले जाए? क्या नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने को तैयार है? इसीलिए आधी रात को अपने दो विधायक, मतलब दो मैसेंजर को तेजस्वी से मिलने के लिए भेजते हैं। हालांकि नीतीश कुमार अगर समझदार होंगे और वर्तमान में देश की राजनीति को अगर समझ रखने वाले होंगे तो वो समझ रहे होंगे कि आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी उनके साथ क्या करने वाली है। क्योंकि नीतीश कुमार भी जो कहते हैं वो करते नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी जो कहती है वो करती नहीं है। सभी अपनी अपनी मतलब की राजनीति करते हैं, सभी कुर्सी की सियासत ही करते हैं। तो क्या नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी के इस राजनीति में अपने आप को बचा पाएंगे? नीतीश कुमार को डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस दिन नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ जाने की प्लान बनाए, उस दिन हो सकता है कि नीतीश कुमार की जदयू भी दो भाग में बट जाए। क्योंकि नीतीश कुमार की जदयू में दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने को सहज महसूस करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति करना चाहते हैं। तो कुछ विधायक ऐसे हैं, कुछ सांसद ऐसे हैं
जो आरजेडी के साथ अपने को सहज महसूस करते हैं और आरजेडी के साथ राजनीति करना पसंद करते हैं। लेकिन यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या जिस तरह का हाल भारत के अन्य राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किया, महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे के साथ हुआ, क्या बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार का वही हाल होता है या नीतीश कुमार अपने आप को बचा पाते हैं? वैसे आपको क्या लगता है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव तक नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रह जाएंगे या पाला बदल लेंगे? क्या इस सर्दी के मौसम में बिहार की राजनीतिक तापमान बढ़ेगी या बरकरार रहेगी? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे रिपु मिश्रा ऑफिशियल। धन्यवाद।